अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप सब तक पहुंचाती हूं। आज जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप सब तक पहुंचाने वाली हूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत बार मुझे आया। सो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेनी चाहिए ताकि आप सब इसको सेव कर सकें और शेयर कर सकें। सो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोग जो है ना, तैयार हो जाएँ कि ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हैं और मूव होना चाहते हैं किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से या आयरलैंड से या किसी भी यूरोप की कंट्री से आप ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका वेदर आपको हर जगह पे एक जैसा नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सट्रीम वेदर मिलेगा आपको, जो कि अब बहुत से लोग यहाँ से भी भाग के, कनाडा से भी भाग के जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। बट वहाँ पे भी यही जो है ना सिचुएशन है। वहाँ पे सर्दी भी इसी तरह पड़ती है और गर्मी भी इसी तरह। वहाँ तो जंगलों में आग भी लग जाती है, लेकिन मैं आपको डरा रही नहीं हूँ, मजाक कर रही हूँ। सिर्फ बताने का ये मकसद है कि हर हर कंट्री से मूव होने के हर किसी का डिफरेंट रीज़न होता है। सो यूके से बहुत लोग मूव हो रहे हैं, मूव होके आयरलैंड भी शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं, मैं आप सबको उनके साथ मिलवाऊंगी जो यूके से यहाँ आयरलैंड मूव होके आए हैं, और उनकी भी कुछ इस तरह की रीज़न थी जो वाकई ही वैलिड थी और जिसकी वजह से वो वहाँ से मूव होके बहुत से लोग यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ और ऑस्ट्रेलिया और से यहाँ और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत से लोग जो है ना वो परेशान हो रहे होंगे कि अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर हम यूरोप में हैं उसके लिए भी बताऊंगी, अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आप सबको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून विद मी। तो आ जाते हैं वीज़ा के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन कौन से वीज़े हैं जिसके ऊपर वहाँ पे आप जा सकते हैं। वैसे इन्होंने हर क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की हुई हैं, जैसे कि विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। अब 600 जो क्लास है ना उसमें विजिटर वीज़ा आता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिहाज से वहाँ पे जा रहे हैं तो जो होते हैं ना वो विजिटर वीज़ा में ही आते हैं। स्टूडेंट के जो अभी ये आपकी क्लास है वो विजिटर वीज़ा के अंदर आती है। अगर आप स्टूडेंट जा रहे हैं या फिर अगर आप बिज़नेस के वीज़े के ऊपर जा रहे हैं तो वो सारा आप अपनी कैटेगरी के लिहाज से वीज़ा निकाल सकते हैं। ये तो सब एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आप सबको लिंक भी दूंगी, वहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी मैं आप सबको साथ साथ समझाऊंगी कि क्या करना है आपने, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपने रखनी है अपने जो फॉर्म है उसके अंदर, जिसकी वजह से आपका जो है ना वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोग ना ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हैं। मैंने अपनी पहली प्रीवियस वीडियो में भी बताई है कि बहुत से लोगों का, हमारी फैमिली में भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत से लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाई है, जिसकी वजह से वो लोग जो है ना वो बहुत स्मार्ट खुद भी होते हैं, वो ऐसे तो नहीं वहाँ बैठे हुए। तो इमिग्रेशन बहुत सख्त रूल्स का ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की चीज़ें उनको दिखा रहे हैं। तो वहाँ के इमिग्रेशन के रूल्स और वो लोग भी इस तरह हर चीज़ को देखते हैं, उसके बाद ही जाके उसको अच्छी तरह प्रूव करने के बाद ही आपका वीज़ा जो है ना वो लग के आएगा। तो बहुत से लोग ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं, जो कि अपनी जो फॉर्म है उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें भरने की, मतलब कि मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर आपके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है तो आप एक्स्ट्रा जो आप दिखाने की कोशिश करते हैं ना वो भी ही निकल आता है, मतलब वो फ़ेक पता चल जाता है कि ये फ़ेक है। तो आपका बैंक स्टेटमेंट इसमें आ जाता है कि बैंक स्टेटमेंट जो जितनी भी आपकी है वो वैलिड होनी चाहिए और रियल होना चाहिए। आप उसके अंदर कोई भी चीज़ फ़ेक नहीं भर सकते हो। दूसरा, एक्सपीरियंस्ड। बहुत से लोग ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो आपके अंदर, आपके पास एक्सपीरियंस जिन चीज़ों का नहीं है, तो वो लोग भी इस चीज़ों को जज करते हैं। आपका जब इंटरव्यू होता है ना तो उसके अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपसे वो चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप किसी भी वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप अपना एक्सपीरियंस वो ही बताएंगे जो आपके पास है। अगर आप एक्स्ट्रा स्किल वहाँ पर लिख देते हैं और वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में और आपको वो चीज़ें नहीं पता चलती, तो वो बिल्कुल भी आपका 1 मिनट नहीं लगाएंगे आपका वीज़ा रिजेक्ट करने में। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आप छोटी सी वजह की वजह से अपना वीज़ा रिजेक्ट क्यों करेंगे। सो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जो आपको एजेंट भी बताएंगे। कुछ अच्छे एजेंट होते हैं जो आपको अच्छी चीज़ें बताते हैं और उनके थ्रू आप करवा भी सकते हैं, बट वो आपको पैसे लेके करेंगे। आप ये खुद घर बैठे भी तो कर सकते हैं। अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में हैं और आप जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हैं खुद। आप यूरोप ज़ाहिर बात है ऐसे तो नहीं ना बैठे होंगे, आपको पता है कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप एजेंट के थ्रू करवाएंगे, आपने अगर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि जब हम लोग दुबई में, तो हम लोग कनाडा के लिए अप्लाई करे थे, तो हमने एजेंट
एजेंट को इतने पैसे दिए कनाडा के लिए, सब कुछ किया। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और उनकी पास बाकी पाकिस्तान और दुबई का एक्सपीरियंस होने के बाद भी कनाडा के लिए काफ़ी टफ़ हो रहा था, क्योंकि कनाडा के लिए आपको बहुत से एग्जामिनेशन से गुजर के जाना पड़ता है। तो एज़ अ डॉक्टर उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना एजेंट को पैसे दे के ये काम करवा सकता हूँ। तो एजेंट ने वो पैसे भी खा लिए दुबई के अंदर। आप खुद सोचें, दुबई के अंदर एजेंट ने वो पैसे भी खा लिए थे और उनका काम भी नहीं हो पाया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी मनी रिटर्न कर देंगे, जो कि अभी तक नहीं हुई। तो ये वाली चीज़ें हैं कि वो पहले गारंटी लेते हैं कि हम आपका काम करवा देंगे, आप हमें इतना पेमेंट कर दें और इतनी पेमेंट आपको बाद में करनी है। तो जो आपकी पहले वाली पेमेंट होती है वो ज़ाया हो जाती है अगर आपका काम नहीं होता। तो ये मैं आपके साथ अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि एज़ अ डॉक्टर अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी टफ़ होता है, दुबई से जाना काफ़ी टफ़ होता है। उसके अलावा आपकी एग्जामिनेशंस काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपको लेने होते हैं। वो चीज़ें होती हैं इतनी ज़्यादा कि आप सर पकड़ के रह जाते हैं। सो इन चीज़ों से गुजरने के बाद जब हम लोग यहाँ आयरलैंड आए, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अप्लाई किया था, कनाडा के लिए भी किया था और आयरलैंड के लिए भी किया था। लेकिन आयरलैंड के लिए किया था खुद से हुआ था, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लोगों ने एजेंट से करवाया था। सो एजेंट का एक्सपीरियंस हमारे साथ तो हमेशा से बहुत ही बुरा रहा। सो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ आप खुद भी ये कोशिश कर सकते हैं, बजाय कि अपने पैसे भी ज़ाया करें, टाइम भी ज़ाया करें, तो आप खुद से ये चीज़ें कर सकते हैं। सो अभी आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको साथ लिंक भी दे दूँगी, साथ स्क्रीन पर जाके आपको समझाती हूँ कि आपको ये सबसे पहले ऊपर लिखना है। पहले स्क्रीन पे आते हैं आप, ऑनलाइन immigrant.au लिखना है। साथ ही आपको ये वाला जो है ना फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो आपने सबमिट करवानी है। वो कैसे करवानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा आपने ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 2 भी मैं आपको समझाती हूँ। दूसरा आपने ये करना है कि मैं लिंक में भी दूँगी, लिंक से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी आप गूगल से भी आप ओपन कर सकते हैं। सो आपने यहाँ से जाके अपनी जो है एप्लीकेशन उसको सबमिट करवाना है। कहाँ करवाना है, VFS ग्लोबल पे जाके आपने बायोमेट्रिक भी साथ देना है, और साथ आपको जो है ना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी चाहिए होंगी। साथ आपने ये इसको सबमिट करवा देना है VFS ग्लोबल पे जाके। VFS कौन सा वाला, आपने जाके गूगल पे जाके लिखना है VFS ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे जो ओपन हो जाएगा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए वेबसाइट, वहाँ पे जाके आपने इसको सबमिट करवाना है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और इनमें से अगर कुछ मिस हो जाता तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं मुझसे। और आने वाली लेटेस्ट वीडियोस में मैं आप सबके साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।